जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके सामने लाए हैं हिंदी व्याकरण से कुछ खास प्रश्नों को, जो कि 2024 में होने वाली जो एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th के विद्यार्थी हों चाहे 12th के विद्यार्थी हों, यह दोनों के लिए ही उपयोगी है। चूँकि आप जानते हैं कि व्याकरण खंड का 12th और 10th से क्या मतलब है, ठीक है? इसलिए दोस्तों यह वीडियो दोनों के लिए कारगर होगा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप देखेंगे और यह एग्ज़ाम के लिए तो उपयोगी है ही। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, जिसमें पहला प्रश्न को हम आज देखेंगे, जिसमें दोस्तों कह रहा है बनावट, रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। दोस्तों, बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के जो होता है वो 3 भेद होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पंकज शब्द क्या है? पंकज जो है शब्द के प्रकारों में रूढ़ है, यौगिक है, योग ऋण है या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों यह जो है योग ऋण में आएगा, क्योंकि इसका एक अर्थ अपना होने के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी है, इसलिए यह पंकज जो है वो योग ऋण शब्द कहलाता है। अब दोस्तों 3 नंबर कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन दे रहा है 4, 3, 2 और 5। दोस्तों जो स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन दिया है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि। ठीक है, तो सूर्योदय जो है दोस्तों है जो वह गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अब हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब दो पद मिलते हैं, जब दो देखिए दोस्तों, जब दो वर्ण मिलता है तो संधि होता है। ठीक है, और दो पद मिलते हैं तो समास हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि यह सही हो जाएगा हमारा। इसमें दोस्तों कह रहा है समास के कितने भेद हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो समास के कितने भेद पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है 5, 4, 6 और 7। यहाँ पर दोस्तों समास का जो भेद होता है वो 7 होता है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों हम आगे भी देखेंगे, यहाँ पे पहले डी हो जाएगा 7 इसका। आगे देते हैं जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन 5, क्योंकि संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। इसमें से कह रहा है कि विकारी शब्द कौन कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सभी। दोस्तों संज्ञा भी शब्द जो होते हैं वो विकारी ही होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं वो विकारी भी होते हैं, और विशेषण भी जो शब्द होता है वो भी क्या होता है? विकारी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सभी जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है गंगा शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। गंगा जो शब्द दोस्तों है वो जातिवाचक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 11 नंबर प्रश्न जो है उस पे कह रहा है अनुनासिक या नासिक व्यंजन कितने होते हैं? अनुनासिक वर्ण उन्हें कहते हैं दोस्तों जो कि नाक से उनका उच्चारण होता है, और अनुनासिक जो होते हैं वो 5 होते हैं। सभी वर्ग का देख लेंगे जिनका उच्चारण नाक से होता है। ऑप्शन में ए 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। अभी बताएं अनुनासिक जो होते हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 5, 4। दोस्तों सर्वनाम का जो भेद होता है वो हमारा 6 होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा ही सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है सर्वनामों की संख्या मूलतः कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन में 6, बी में 11, सी में 8 और डी में 9 दिया है। दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं मूल रूप से 11 होते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 9, 11। दोस्तों स्वर भी जो होते हैं वो 11 ही होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन कितने होते हैं व्यंजन वर्ण? तो ऑप्शन में 25, 33, 44 और 46। दोस्तों जो व्यंजन वर्ण होता है वो 33 होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन में जो कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दोस्तों दिया है कि 4 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 5 होते हैं, कि 6 होते हैं। अब यहाँ हमारा जो दोस्तों
ये होते हैं ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4, 5, 3, 7। तो दोस्तों जो संयुक्त स्वर होता है वो भी जो होता है वो 4 ही होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में दिया है, जिसमें कारक जो होते हैं हिंदी में 8 होते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है वाच्य कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों वाच्य जो होते हैं, वाच्य के जो हमारे वेद होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ने किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। दोस्तों जो है ने जो है वो कर्ता कारक का, जो कर्ता ने कर्म को एक कारक पढ़े होंगे जिसमें आपको मिला होगा कर्ता का चिन्ह है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धूप में चला नहीं जाता यह वाक्य क्या है। कर्तावाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। तो धूप में नहीं चला जाता है, यह जो है यह भाववाच है। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अव्ययभाव ध्वनि है, क, ख, अ, आ, ट, ठ, अंग। दोस्तों विसर्ग और अनुस्वार को जो है हम लोग अयोगवाह कहते हैं। तो अंग अ हमारा जो हो जाएगा अयोगवाह हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं अंत अस्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा जो अस्तम है। तो अंत अस्त व्यंजन जो होता है दोस्तों वो 4 होता है। तो 4 होता है, तो यहाँ बातें छोड़ दीजिए, ह होगा नहीं, छ तरह होगा नहीं, फ बने। ऑप्शन डी हमारा यर और लव जो होता है, यर और लव जो होता है यह अंत अस्त व्यंजन होता है हमारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन है, इसमें से कौन जो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तब फ ब नहीं रहा, यर नहीं होगा, स और ये तालाब में समझ तो होगा नहीं। 6 तरह की जो होता है यह संयुक्त वर्ण में आते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रत्यय, क। इसमें दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो एक और चीज़ आपको बताते हैं दोस्तों, उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द के आगे रहता है, इसलिए आगे ध्यान देंगे। और प्रत्यय पूछेगा तो वो हमेशा पीछे होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध कौन है, नीतीश, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश, परीक्षा, उज्जवल, सन्यासी। तो इसमें अगर देखेंगे हमारा इसमें नीतीश ही हमारा शुद्ध है। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पीएमएस कॉलेज के, कह रहा है पीएमएस कॉलेज के प्रांगण में एक तालाब है, यह जो है यह किस प्रकार का विभक्ति है इसमें, ठीक है। में, यहाँ में किस प्रकार की विभक्ति है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा सही, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से सभी। दोस्तों यह जो हो जाएगा एक सरल वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों खिलता हुआ फूल कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। इसमें दोस्तों यह संज्ञा पदबंध है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं आप भला तो सब भला, यहाँ आप कौन सा बनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ दोस्तों यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 31 नंबर प्रश्न में कि दो पदों का योग किस में होता है, अक्षर में, संधि में, समास में और यहाँ पर अव्यय में कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा अव्यय में, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यह डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है भाववाचक संज्ञा है, मीठा, मिठास, जल, पुष्प। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा भाववाचक है, ठीक है। इनमें जो मिठास है वो भी भाववाचक है। च का उच्चारण स्थान क्या हुआ है, च का स्थान, तो ऑप्शन मुर्दा, तालु, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो तालु हो जाएगा। इसका भी दोस्तों ट्रिक से आपको जो है कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है बचार होता है कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसमें बचार होता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है लाल कपड़ा कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। इसमें दोस्तों जो हो जाएगा वो गुणवाचक कहलाएगा। जितने भी रंग आते हैं गुणवाचक में आते हैं। ऑप्शन दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न का निम्न से कौन तत्सम शब्द है, आग, पानी, फूल, वृक्ष। इसमें दोस्तों वृक्ष जो है वो
हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन है? पक्षी, बादल, तलवार, जल। इसमें दोस्तों तलवार जो है हमारा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आगे शुद्ध शब्द कौन है? हेतु, कृपया, चिन्ह, हिंदू। इसमें जो हिंदू जो है दोस्तों वो शुद्ध शब्द में आता है। आगे दोस्तों कह रहा है यहाँ पर अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि शुद्ध निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सा है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ आती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें से कौन क्रिया जो कर्म के साथ आ सकती है? तो आना, जाना, रोना और खाना। इसमें दोस्तों जो है वो खाना जो है वो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। आगे दोस्तों कह रहे हैं निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म नहीं हो सकता है? मारना, पीना, खाना, दौड़ना। इनमें दौड़ना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तब तक आपके लिए इतना ही दोस्तों। आगे देखने हैं संधि का चैप्टर हम लोग लाने वाला है। संधि सब्जेक्ट जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो आपको कवर किया जाएगा। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।